नीतीश कुमार जी की भी अंतरात्मा जागनी चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला करके नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी काम का भारतीय जनता पार्टी तो करेगी ही, उसको इसमें लाभ मिलता है। इनको क्या लाभ मिल रहा है कि मोदी के गोदी में बैठ करके लाभ लेना चाहते हैं। तो आज महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा बेनकाब करेगा। बिहार के आवाम, बिहार की जनता मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है। सामाजिक और धार्मिक जितनी भी संपत्तियां हैं सबको विवादित बनाने का, उसको हड़पने का, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न करने का ये भाजपा की सुनियोजित चाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सियासी तौर पर दबाव बनाने का प्रयास बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन और मुद्दा है वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी वक्फ के मामले को लेकर के अपोजिशन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह कह रहा है कि आप अपनी स्थिति साफ कीजिए, इसलिए कि माइनॉरिटी के यानी अल्पसंख्यक के कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। दोहरा चरित्र सियासी तौर पर आप अपनाते हैं। मोदी की गोदी में बैठ करके आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उन सारे मामले पर विपक्ष जवाब तलब कर रहा है और ये बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुंह से सुनना चाहता है विपक्ष की आप अल्पसंख्यकों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उस पर आपका क्या नजरिया है। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार विधानसभा के पोर्टिको के नीचे अपोजिशन के जितने भी लोग हैं उन्होंने आज वक्फ वाला जो मामला है उसको लेकर के हंगामा खड़ा किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पार्टी के जो नेता हैं, अपने आप को सेकुलर लीडर वो कहते हैं, इसलिए उन्हें स्थिति साफ करनी चाहिए कि जो मुसलमानों के धार्मिक मामलात है उसमें जिस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसे जिस तरह से कब्जाने की कोशिश और साजिश की जा रही है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नजरिया साफ करना चाहिए। अपोजिशन के नेताओं ने किस तरह से मुख्यमंत्री से जवाब और हाउस के अंदर इस पूरे मसले पर बातचीत करने और बहस करने की बात उठाई, वो सुन लीजिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आप लोग हंगामा कर रहे हैं, नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप साथ दीजिए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी की भी अंतरात्मा जागनी चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला करके नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वक्फ की संपत्ति तमाम बड़े बड़े दानिश्वर मुस्लिमों के द्वारा तालीम के लिए कई अहम मसलों के लिए दिया गया था। ये निजी संपत्ति है और इसको सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। इस तरह का कानून ला करके वक्फ बिल संशोधन बिल ला करके, इसलिए हम तमाम लोग चाहते हैं कि वक्फ बिल संशोधन बिल वापस ले केंद्र सरकार। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस पर चुप्पी तोड़ना चाहिए और इनको स्पष्ट करना चाहिए सदन के माध्यम से कि इसके आप समर्थन में हैं कि विरोध में हैं। तो जनता दल यू को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। जनता दल यू और इस सरकार ने तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे स्कूल प्रपोजल रखा हुआ है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, लेकिन उसका एक बौना मंत्री पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है। नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या चाहते हैं? जो संविधान की रूह है, जो आत्मा है, उसको नीतीश जी खत्म कर देना चाहते हैं। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन जो है वो संविधान का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक पढ़ा जाए। संविधान कल दिवस हम लोगों ने मनाया है ना। संविधान में जो उसकी आत्मा में ये बात लिखी हुई है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट आर्टिकल्स के तहत दिया हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टीज भी उसी के अंदर आती है। तो उसके खिलाफ जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी काम का भारतीय जनता पार्टी तो करेगी ही, उसको इसमें लाभ मिलता है। इनको क्या लाभ मिल रहा है कि मोदी के गोदी में बैठ करके लाभ लेना चाहते हैं। ये फैसला तो तारीखी फैसला है जो इनको करना चाहिए। नेचुरली उनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या पोजीशन है उनकी। ये स्पष्टीकरण नहीं चाहते हैं, उनको जो लग रहा लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर इस पर चर्चा हो और विधानसभा से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। वक्फ संशोधन अधिनियम कोई छोटी बात नहीं है। इस देश में मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक जितनी भी संपत्तियां हैं सबको विवादित बनाने का, उसको हड़पने का, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न करने का ये भाजपा की सुनियोजित चाल है। उनके पास राजनीति में इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं होता और उसी एजेंडा पर आज नीतीश कुमार उनकी गोद में बैठ करके खेल रहे हैं। तो बिहार के मुसलमान ये जानना चाहते हैं कि जिन मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर यकीन किया, इनकी सरकार पर यकीन किया, वो उनको क्या मैसेज देना चाहती है सरकार। आप विधानसभा में इसकी चर्चा करवाएं, ये हम लोग सदन के अंदर अभी उठाएंगे और उसको लेकर के जितना भी संघर्ष होगा, इस देश का विपक्ष, इस देश में जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, वो लोग वक्फ संशोधन अधिनियम को के खिलाफ हैं। हमारी ये मांग है कि विधानसभा से इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो।
तौर पे जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हैं, मुंह में दही जमाए हैं, बिहार की आवाम स्तंभ है, आश्चर्यचकित है कि उनके एक केंद्रीय मंत्री यह कहते हैं कि मुसलमान मुझे वोट नहीं करता। साहब, यह देश सबों का है। इस देश की आज़ादी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी को रक्त बहे हैं, सभी के खून बहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की ध्रुवीकरण हो रही है, राजनीति हो रही है, तो आज महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा बेनकाब करेगा। बिहार के आवाम, बिहार की जनता मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है।